नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब पूर्व सीएम हरीश रावत चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के आईटी सेल से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से अब व्यथित होकर हरीश रावत ने खुद के निष्कासन की मांग करते हुए कहा है कि होलिका बुराइयों के दहन का उत्सव है। होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट भेज दिया। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर जबरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। बड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट भेज दिया। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसे हरीश रावत को, उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। वहीं हरीश रावत ने अब धामी की धूम जो नामक जो पेज है उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर इस पर जाली खबर और मुस्लिम बाना पहनाकर दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में भी जो नमाज की छुट्टी का आदेश हुआ था उसको लेकर के भी जो है षड्यंत्र किया गया। असल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सहसपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अकील अहमद ने चुनाव का टिकट न मिलने के बाद जो है बगावत शुरू कर दी थी और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस ने उन्हें मनाया तो उसके बाद उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद अकील अहमद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर आधिकारिक जो प्रत्याशी वहां पर आर्यन शर्मा थे उनको समर्थन दे दिया है, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने की जो उनकी मांग है वो भी मान ली है। अहमद ने कहा कि इस बारे में उनकी जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात भी हो चुकी है। अब इस पर जब हमारी बात हुई कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, तो एक बार सुन लेते हैं गणेश गोदियाल जी इस पर। गणेश गोदियाल जी का क्या विचार है, क्या उनका कहना है? एक व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उस पर वो कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी वो व्यक्ति नहीं था, वो कांग्रेस की थीम लाइन नहीं थी, वो कांग्रेस की पॉलिसी में कहीं नहीं था यूनिवर्सिटी खोलने का। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, अब ये जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है कि उस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से कहा, किसी के कहलाने पर कहा, किसी के उकसाने पर कहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को तीर का ताड़ बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को स्वयं अपने मुंह से कह दिया और उसके बाद कांग्रेस पर उस बात को जबरदस्ती चिपका दिया गया कि कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना अगर प्रीतम सिंह जी कहते, हरीश रावत जी कहते, मैं कहता, कोई और प्रभारी जी कहते, कोई सीनियर लीडर कहता तो बात मानी जाती। एक कार्यकर्ता ने मांग की और वो कार्यकर्ता ने मांग की, उसको कांग्रेस का थीम लाइन बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास था वो सफल रहा। वहीं अब हरीश रावत का कहना है कि धामी की धूम नाम के पेज के जो एडमिन हैं या तो उनसे माफी मांग लें, नहीं तो पुलिस में जो है उनकी एफआईआर करवाएंगे। इस बारे में जब हमारी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हुई तो एक बार हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का इस पर क्या बयान है। देखिए, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अब माननीय हरीश रावत जी सारा दोष जो है अपनी गलतियों का पुष्कर सिंह धामी जी के सोशल मीडिया पेज पर जो है डाल रहे हैं। कह रहे हैं धामी की धूम के नाम से जो पेज है उस पे उनको गलत दर्शाया गया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात वहां से उठाई गई। अरे माननीय हरीश रावत जी ने क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं कही थी? उनके ही पदाधिकारी ने, जब उनसे कांग्रेस के पदाधिकारी ने उनसे कहा कि हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ बनानी है और तभी हम आर्यन शर्मा जी के पक्ष में विड्रॉ करेंगे, नामांकन नहीं करेंगे, तो माननीय हरीश रावत जी ने आश्वस्त किया उनको कि देवभूमि उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब सारा दोष जो है धामी जी के ऊपर मढ़ रहे हैं
कह रहे हैं कि धामी जी के सोशल पेज पर जो है धामी की धूम के नाम से उनकी छवि को धूमिल किया गया। झूठ बोलने का काम बंद करें माननीय हरीश रावत जी। उनके सहयोगी और नेता तो उन पे टिकट करोड़ों रुपए में टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। तो अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ेंगे, यही नहीं चलेगा। माननीय हरीश रावत जी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी देवभूमि के अंदर, और अब जो है उनको पछतावा हो रहा है। चुनाव हारने के बाद भी उनको इस बात का आभास हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हरीश रावत जी कोई धमकी वमकी ना दें। गीदड़ भपकी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरता है। FIR कराने की बात कर रहे हैं तो कराएं ना, गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं। इधर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के IT सेल से लड़ रही है तो उधर पार्टी में ही अंतरकलह शुरू हो गई है। अब आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जो है रणजीत रावत, जो कि जो है बहुत खास किसी जमाने में हरीश रावत के हुआ करते थे, वो खुलेआम पूर्व CM हरीश रावत पर टिकट बेचने तक के आरोप लगाकर उन्हें अफीम चटाकर सम्मोहित करने वाला नेता बता रहे हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा, और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से। पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है वो एक झूठ परोसने की एक बहुत बढ़िया मशीन है। अब ये जनता का भरोसा है कि हम सच परोस रहे थे, हम सच कह रहे थे कि महंगाई है, हम सच कह रहे थे कि बेरोजगारी है, हम सच कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है उत्तराखंड में। लेकिन हो सकता है कि हम बहुत बेहतर तरीके से परोस नहीं पाए। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका IT सेल झूठ को बहुत बेहतरीन तरीके से परोस पाया। कुल मिलाकर कांग्रेस में हार के बाद समीक्षा के बजाय आपस में ही लठम लठा शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन सब से व्यथित हरीश रावत जल्द राजनीति से संन्यास की घोषणा करते हैं या कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे से काम करेंगे। वहीं एक बात जो हरीश रावत ने कही है कि उनका निष्कासन कर दिया जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका निष्कासन करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।